बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉर्ट्स के मामले में आज हम जिस लेक्चर को डील करने जा रहे हैं वो मेंटल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट है, यानी कि जो मेंटल एलिमेंट्स यानी कि ज़हनी स्टेट जो है टॉर्ट्स के अंदर उसका क्या सूरत हाल होगी, इरादा, कोई ग्रज, इन चीज़ों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो मेंटल एलिमेंट ऑफ थॉट सिर्फ एक आपको तारुफ देने के लिए, इन सब के लिए एक अलहदा से लेक्चर भी मैं डिज़ाइन करूँगा और वो हम उसमें आपस में डिस्कस करेंगे। तो ये इसके फ़ौरन बाद जो है, इस लेक्चर के बाद मैं उसको डिस्कस करूँगा, इन तीनों चीज़ों को, वो अगले लेक्चर जब मैं आपके प्रेजेंट करूँगा। तो ये मैलिस है, यानी कि किसी शख्स के बारे में हम कोई इल विल, कोई ग्रज रखते हैं। लॉ में ये कहते हैं कि ये आपका और मेरा जो कि ऐसा काम जिसका जस्ट और प्रोबेबल काज ना हो, तो कोई वजह ना हो उसको करने की, तो ऐसा काम भी मैलिस ही कहलाता है कि आउट ऑफ मैलिस किया गया है। सिर्फ ये नहीं है कि गुस्से, ग्रज, इल फीलिंग की वजह से किया गया है। मोटिव एक दरपर्दा ख्वाहिश होती है किसी काम को करने की, वो इन है। और इंटेंशन जो सी है फौरी वजह और फौरी इरादा होता है कोई काम करने का। ये तीनों चीज़ें जो सी हैं वो जहन से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ थॉट्स के हैं, क्योंकि यहाँ से जब बात को उठाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। एक होते हैं अनइंटेंशनल थॉट्स और एक होते हैं इंटेंशनल थॉट्स। अनइंटेंशनल थॉट्स तो ऐसे हुए जिसके अंदर कोई काम हो गया, आप करने वाले के इरादे का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसने ये काम किस वजह से किया, जिस तरह भी किया, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हम ये बताएं कि उसका इरादा था या नहीं था। भाई, आपने गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, आपकी वजह से हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया है, आप हमारे जो से नुकसान है उसकी तलाफ़ी दे दो, बात ख़त्म। आपका इरादा एक्सीडेंट करने का था या नहीं था, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अदालत भी बिल्कुल इसी अंदाज में सोचती है। इंटेंशनल टॉर्ट्स ऐसे हैं जिनको जब परफॉर्म किया जाता है तो इसके अंदर इंटेंशन को साबित करना ज़रूरी होता है, बंदे के इरादे को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। तो ये एक डिफरेंस आ गया है। इंटेंशनल टॉर्ट्स जो से हैं वो, उनके अंदर मेंटल एलिमेंट बहरहाल पाया जाता है। अब जिस तरह देखें कि इंटेंशनल थॉट्स हैं कौन से, ताकि आपको पहले पता हो कि हम किस चीज़ के अंदर जा रहे हैं। डिसीट, डेफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इंजूरियस फॉल्सहुड, कॉन्स्पिरेसी, इंटरफेरेंस विद ट्रेड और कंट्रेक्चुअल रिलेशंस, नुइसेंस दैट कॉजेज पर्सनल डिस्कम्फर्ट। तो ये जो से हैं, ये ऐसे टॉर्ट्स हैं जिनके अंदर टॉर्ट फीजर का ये साबित करना ज़रूरी है कि उस टॉर्ट फीजर की इंटेंशन थी इस तरह आपको ख़राब करने की। अब जब पहला केस जिसके अंदर के इस चीज़ को माना गया कि टॉर्ट्स के अंदर मेंटल एलिमेंट होता है, वो था विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन 1897 टू क्वींस बेंच 57। इसके अंदर जज साहब ने जब फैसला फरमाया और फिर ये आगे तक अपहेल्ड हुआ, तो किसी भी इंटेंशनल टॉर्ट को प्रूव करने के लिए तीन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक चेक किया जाता है कि इसका कंडक्ट एलिमेंट क्या था, एक मेंटल एलिमेंट क्या था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन तीनों पे बहस करते हैं। तो ये हम इस हेड के तहत करेंगे कि इंटेंशनल टॉर्ट को प्रूव कैसे करना है अदालत के अंदर। ये चीज़ें वैसे साबित हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं। कंडक्ट एलिमेंट ये है कि वो अल्फाज जो आपने किसी को हार्म पैदा करने के लिए बोले, इशारा, आपका रवैया, कंडक्ट उस चीज़ की तरफ, तो ये जो है आपका कंडक्ट एलिमेंट चेक किया जाएगा। इसके बाद मेंटल एलिमेंट चेक किया जाएगा कि इंटेंशन ऑफ काजिंग हार्म जो सी थी, वो फैक्ट्स ऑफ केस से इन्फर की जाएगी, ये था भी इंटेंशन या नहीं थी। अब देखें किस तरह कि इसके अंदर इस बात को भी नोट कर लें कि इंटेंशन को ही साबित करना है, नेग्लिजेंस को नहीं। यानी मेरा ये काम जो सा था, आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा था तो मैंने ये किया, मेरा कोई नेग्लिजेंस नहीं है। यानी ड्यूटी ऑफ केयर को नहीं, हमने सिर्फ केयर को नहीं साबित करना है कि जनाब इसने यहाँ पर जो ड्यूटी ऑफ केयर थी इसके जिम्मे, वो ये नेग्लिजेंटली इसने पूरी नहीं की, लिहाजा ये प्रूव होता है। ऐसा नहीं होगा। आपने पॉजिटिवली इस बात को साबित करना है कि इसकी इंटेंशन थी, और ये इंटेंशन के लिए क्या चीज़ें देंगे आप, जो से हैं फैक्ट्स जो प्रोवाइड करेंगे उसमें से इन्फर किया जाएगा। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंस एलिमेंट है। इसके नतीजे में कोई फिजिकल हार्म हुआ हो, कोई साइकेट्रिक इलनेस हुई हो,
तो फिर हम कहेंगे कि जनाब ये वाकई इंटेंशनल जो है इसके नतीजे में वो हार्म पैदा हुआ है। तो हमारे ये तीनों जो से हैं चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो उसके साथ ही हमारा टॉर्ट भी पूरा हो जाता है। याद रखिएगा इसके अंदर मेंटल एलिमेंट के बारे में आपके रवैया दो तरह से साबित हो रहा होता है। या तो ये होता है कि आपकी मैलिस साबित हो रही होती है कि आपने एक काम किया जिसका कोई प्रोबेबल काज ही नहीं था, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक अजनबी गुजर रहा है, आपने उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ दे मारा, जबकि आपने उससे कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी एक दूसरे को देखा नहीं। तो ये क्या है, ये एक मेंटल एलिमेंट है मैलिस का। ये मैलिस इस एक्शन के अंदर पाई जाती है, इस एक्ट के अंदर पाई जाती है, लिहाजा उस मुतासरा शख्स को एक्शन लाने का हक हासिल है अगर आपने उसको इस तरह से थप्पड़ मारा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी उसके साथ कोई इल विल हो, कोई आपकी उसके साथ हो। हाँ, मिसाल के तौर पर किसी शख्स के बारे में आपने कोई ढके छुपे अल्फाज कहे, लेकिन जब उन ढके छुपे अल्फाज को एनालाइज किया गया तो पता चला कि एक्चुअली दीज वर मेंट फॉर मी, जिस वजह से आपने इन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल किया जिससे मुझे ज़हनी डिस्ट्रेस का सामना हुआ, लोगों में मेरे मसाइल पैदा हो गए। तो ये भी एक मेंटल एलिमेंट है जिसको मैंने साबित करना है। हाँ जी, तो शुक्रिया, हमारा आज की जो बहस है ये मुकम्मल हुई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इस पर एक लाइक भी दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और जो इसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है इसमें काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।